Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Dipen Singh and you are watching Accounts Basics. Today we are going to start our new chapter, Basic Accounting Terms. Okay, so our new chapter is Basic Accounting Terms. In this chapter we learn some basic terms of accounting which is very important for our further chapters. Okay, so let's start. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बिजनेस एंटिटी के बारे में. कि बिजनेस एंटिटी क्या होती है. तो बिजनेस एंटिटी मीन्स अ बिजनेस enterprise दैट इज सेपरेट एंड डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर. बिजनेस एंटिटी का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस इंटरप्राइजेज है, जो बिजनेस कंपनी है, वो अलग होनी चाहिए और डिफरेंट होनी चाहिए किससे, फ्रॉम इट्स ओनर से, एंड कैरिंग अ यूनिक आइडेंटिफाई ऑफ इट्स ओन. और इस जो कंपनी होती है, जो आपकी जो कंपनी है, उसकी एक अलग पहचान होनी चाहिए. एग्जाम्पल के रूप में जैसे टाटा लिमिटेड हो गया और आईटीजी लिमिटेड हो गया. ठीक है, इसके बाद जाते हैं हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं. ट्रांजेक्शन्स आर दोज एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी और गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन्स और टू अकाउंट्स. बहुत सिंपल है कि ट्रांजेक्शन हम उन्हें बोलते हैं जो कि, ठीक है, ट्रांजेक्शन ऐसी एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस में जिसमें कि हम लोग ट्रांसफर ऑफ मनी और गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, मनी की जो लेन देन होते हैं, जो हमारे गुड्स होते हैं, और जो सर्विसेज के जो लेन देन होते हैं बिटवीन टू पर्सन और टू अकाउंट्स, दो पर्सन के बीच और दो अकाउंट्स के बीच में. ठीक है, thus a business transaction is a particular instance of buying or selling undertaken for two parties and which get recorded in the books of account. ठीक है, तो बोल रहा है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंस होते हैं. ठीक है, किसके पर्पज से, बाइंग एंड सेलिंग अंडरटेकन बाय टू पार्टीज, किसके बीच में, दो पार्टीज के बीच में, एंड विच गेट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो कि अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड होता है. हम लोगों ने पहले ही बोला था कि जो बिजनेस होता है वो कोई भी ट्रांजेक्शन्स करता है उन्हें हम अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं. ओके, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं, सॉरी, टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. ओके, बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन हो कितने टाइप्स के. तो हमारा सबसे पहले आता है कैश और क्रेडिट. कैश ट्रांजेक्शन इज वन वेयर कैश रिसिप्ट और पेमेंट इज इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन. तो कैश ट्रांजेक्शन्स वो होते हैं जिनमें पेमेंट और रिसिप्ट हम लोगों को मिलती है. ओके, क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज वन वेयर कैश इज नॉट इन्वॉल्व इमीडिएटली बट विल बी पेड और रिसिव्ड लेटर. क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनमें हम लोग कैश तुरंत नहीं देते हैं और कुछ टाइम बाद लेकिन देंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, आपने उनसे कुछ सामान लिया उधार में, ठीक है, तो आप उनको बाद में पैसा पे करोगे, तो ये हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाता है. और जब हम लोग कोई चीज पैसे दे के खरीदते हैं वो कैश ट्रांजेक्शन हो जाता है. ठीक है, इसके बाद है एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन टेक प्लेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ एंड डज नॉट इन्वॉल्व अनदर पार्टी. एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं बाय इटसेल्फ एंड डज नॉट इन्वॉल्व अनदर पार्टी, किसी बाहरी पार्टी को नहीं इन्वॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल में जैसे सैलरी पेड टू स्टाफ, ठीक है, हम लोगों ने स्टाफ को सैलरी दी, ये हमारा एक्सटर्नल इंटरनल में आ जाता है. एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अनदर पार्टी. एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स वो होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट पार्टीज के बीच में करा जाता है. जैसे कि एग्जांपल में हम लेके सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, ये दो पार्टीज के बीच में हो गया, तो हम लोग बाहर की पार्टी से लेते हैं, तो ये हमारा एक्सटर्नल पार्ट हो जाता है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं इवेंट में. तो द रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड इवेंट. जो हम लोगों का रिजल्ट निकल के आता है ट्रांजेक्शन से, ठीक है, ट्रांजेक्शन से जो रिजल्ट निकल के आता है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब भी इधर रिजल्ट से ही है, उसे हम लोग इवेंट कहते हैं. ओके, इसके बाद आता है अकाउंट. चलिए अकाउंट कहते हैं. तो अकाउंट इज अ समरी of relevant business transaction at one place relating to a person, asset, expense or revenue named under one heading. Okay. तो अकाउंट एक समरी होती है. समरी हम लोगों ने बताया था कि लेखा, जैसे कोई भी चैप्टर होता है उसके हम लोग समरी बनाते हैं उसको बेटर वे में जाने के लिए बहुत आसानी से. ठीक है, और किसकी, बिजनेस ट्रांजेक्शन की, एट वन प्लेस, एक ही जगह पे, रिलेटिंग टू ए पर्सन,
पर्सन से रिलेटेड एसेस हो गया, एक्सपेंस हो गया, रेवेन्यू, नेम्ड अंडर वन हेडिंग, एक ही हेडिंग में हम लोग ये सब इसकी रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद इसमें आता है डेबिट एंड क्रेडिट। तो द वर्ड डेबिट इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड डेबिटम। ओके, जो डेबिट का वर्ड हम लोग ड्राइव करा है वो डेबिटम से करा है, विच मीन्स ड्यू फॉर दैट, जिसका मतलब है उसके लिए। ठीक है, तो द बेनिफिट रिसीविंग एक्सपेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस इज नोन एज डेबिट। जो भी हम लोगों को बेनिफिट मिलता है उसके लिए, ठीक है, उस तरीके से उसे हम लोग डेबिट बोलते हैं। और द वर्ड के जो क्रेडिट है, द वर्ड क्रेडिट इज ड्राइव फ्रॉम द क्रेडर, ये क्रेडर से ड्राइव हुआ है, विच मीन्स ड्यू टू डैश, मतलब इसका मतलब हो गया उसके कारण, ड्यू टू दैट, उसके कारण। ठीक है, द बेनिफिट गिविंग एक्सपेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, जो हम लोग बेनिफिट देते हैं क्रेडिट में, ठीक है, उसके कारण, जो हम लोग को जिसके कारण हमें बेनिफिट मिल रहा होगा, उसे हम लोग यहाँ पे क्रेडिट से करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कैपिटल है, बहुत अच्छा टॉपिक है। जानते कैपिटल क्या होती है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस। ओके, कैपिटल उसे हम लोग बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एक पर्सन है, ठीक है, आपने कोई एक बिल्डिंग खड़ी करी है, आपने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप अपना इन्वेस्ट करते हो ना कंपनी में, क्योंकि बिना आपके इन्वेस्ट करे तो कंपनी बिल्ड हो नहीं जाएगी। तो आप जो सबसे पहले अमाउंट इन्वेस्ट करते हो कंपनी में, ठीक है, उससे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। दिस अमाउंट इज इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न एंड द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। जब भी कुछ भी हमें प्रॉफिट होता है कंपनी को, तो हमारा जो कैपिटल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, या फिर हम लोग अपनी तरफ से कुछ कैपिटल अगर लगाते हैं तो उससे भी हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है? ओके, तो इट इज द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यूज ऑफ गुड्स विदड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ड्राइंग एक ऐसी ड्राइंग ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका बिजनेस है, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका बिजनेस है, ठीक है, या आप हैं, आपने क्या करा, आपने बिजनेस से ही कुछ कैश या कुछ भी गुड्स आपने विदड्रॉ कर लिए, ठीक है, बिजनेस से आपने निकाल लिया, किस लिए? अपने खुद की पर्सनल यूज के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे ये आपका बिजनेस है या आप हैं, आपने बिजनेस से कैश निकाला, किस लिए निकाला? आपको घर खरीदना था, कोई दूसरी जगह पे आपको घर खरीदना था, इसलिए आपने इसलिए आपने बिजनेस से कैश निकाल दिया। तो ये हमारा क्या होता है? ड्राइंग कहलाता है। बिजनेस से अगर हम कोई भी पर्सनल चीज के लिए, अपने प्राइवेट यूज के लिए अगर अमाउंट निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसे हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। ओके, और इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, और ये कैपिटल से डिडक्ट होता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे आगे के जो टर्म्स हैं वो क्लियर करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई एम होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, और इसको एक बार आप रिवाइज करिएगा, ताकि क्योंकि ये जो टर्म्स बताए हैं मैंने, ये आगे चैप्टर जो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अब जाएंगे उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको ये टर्म्स पता होना चाहिए।